सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शांभवी, नारायणी, अपर्णा, ये सब ईश्वर तत्व की शक्ति के नाम हैं। ईश्वर तत्व आपके साथ तभी एक रूप हो सकता है जब वह शक्ति से जुड़ा हो। शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? भक्ति से प्राप्त। शक्ति प्राप्त करने का सूत्र है भक्ति। भक्ति का अर्थ होता है जो विभक्त नहीं है वो भक्त है। ईश्वर के प्रति जिसकी निष्ठा कायम है, निष्ठा का बड़ा अर्थ सरल सा है। निष्ठा किसे कहते हैं? काम हो जाने के बाद भी उस व्यक्ति के प्रति उतनी ही एकरूपता रखना निष्ठा कहलाता है। निष्ठा जब व्यक्ति की प्रबल हो जाती है तब वह शक्ति की तरफ बढ़ता जाता है और उस शक्ति के भक्ति रूप के बाद ईश्वर उसे एकाकार होने के लिए अपनी तरफ खींचता है और व्यक्ति अपने अंदर ऊर्जा प्राप्त करता है। ऐसे शक्ति की आराधना का आज तीसरा दिन। चंद्रघंटा, आज की देवी का नाम है चंद्रघंटा। नवदुर्गा नव उपासना के शक्ति के मार्ग पर हम चल रहे हैं। दीपेश जैन के आग्रह पर YouTube चैनल पर आप जैसे सुधी श्रोताओं के सम्मुख आज हमारे बीच हैं इंदौर शहर की एक प्रसिद्ध गायिका अर्पिता बोबड़े जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इन्हें पूर्व नाम से जानता था, शायद पूर्णिमा सिंह इनका नाम। हाँ, हमारे टाइम में यूथ फेस्टिवल में गाना गाती थी। अब इंदौर शहर की प्रसिद्ध गायिका हैं। आपको ये रचना सुनाने जा रही है। इस रचना की विशेषता यह है कि इन्होंने संगीत की इस शक्ति को स्वयं अपने हाथों से इस बंदिश को लिखा है जिसे ये प्रस्तुत कर रही हैं। मैं आग्रह करता हूँ अर्पिता से कि वो अपना भजन प्रस्तुत करें। जय भवानी माँ भवानी, जय भवानी माँ भवानी, जय भवानी माँ भवानी, जय भवानी माँ भवानी। पाप का
शास्त्रीय संगीत में एक बहुत अच्छी बात यह है कि हमें अपने भाव व्यक्त करने के लिए रागिनी या राग दिए हुए हैं। हंसध्वनि पर आधारित यह रचना, इधर 7 मात्रा का ताल रूपक और चंद्र घंटा की आराधना का आज तीसरा दिन। चंद्र घंटा जिन्हें सिद्ध करनी है, उन्हें अपने मन पर नियंत्रण करने की शक्ति ईश्वर से आज के दिन मांगनी है, क्योंकि चंद्रमा मन का देवता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। चंद्रमा की शास्त्र में बहुत महत्ता है। हमारे ज्योतिष शास्त्र को भी चंद्र ने अपने आधारभूत सूत्र में लिया हुआ है। यदि कुंडली में चंद्रमा पहले घर में बैठा हो, 1 नंबर पर हो तो उसे मेष राशि कहते हैं, 2 पर हो तो चंद्र कहते हैं, वृषभ कहते हैं, 3 हो तो मिथुन कहते हैं, 4 हो तो कर्क कहते हैं, 5 हो तो सिंह कहते हैं। ऐसी लंबी 12 राशियों तक श्रृंखला है। उस चंद्र के बल को देखते हुए व्यक्ति के व्यक्तित्व को सिद्ध किया जाता है। तो आज का दिन चंद्र घंटा का अपने ईश्वर तत्व को, मन को नियंत्रण, अपनी भावनाओं को एकाग्र करने का दिन है। साथ में इस भक्ति के साथ में शक्ति को जोड़ने का काम, ये ब्रह्मचारिणी के बाद अगला अवतार आज के दिन हुआ है। अब शिव तत्व उन्हें जल्दी ही प्राप्त होने वाला है। नकारात्मक ऊर्जा के ह्रास के लिए, निर्दालन के लिए देवी के अवतार हुए, वो मैं कथा आपको आगे बढ़ाते हुए बताऊंगा। उसके पूर्व हम फिर से आग्रह करते हैं कि एक गीत और प्रस्तुत करें। जगदम्ब माता भवानी माँ, जगदम्ब माता भवानी माँ, नौ देवी के नव रूप में, नौ देवी के नव रूप में माता तू ही समाई। जगदम्ब जगदम्ब माता भवानी माँ।
अपने मन पर नियंत्रण रखकर साधना में जो रत रहता है उसे चंद्र घंटा अपने सिद्धि होने में सहायक रहती है। इसका मंत्र है ओम एम ह्रीम क्लीम चंद्र घंटाय नमः। जब भी आपके मन में नकारात्मक विचार आ जाएं, आज की भाषा में डिप्रेशन आ जाए, आपके चाही हुई मनस्थिति नहीं बदल सके, आप जैसा चाहते हैं वैसा नहीं हो सके, उस समय चंद्र घंटा का स्मरण करें और अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाते जाएं। जैसे जैसे इच्छा शक्ति बढ़ेगी वो घनीभूत होकर आपकी इच्छा तृप्त करने के लिए, पूर्ण करने के लिए स्वयं देवी सिद्ध बैठी है। कथा आगे बढ़ती है। तीसरे दिन पर भगवान महाविष्णु के द्वारा पूछे गए प्रश्न पर लक्ष्मी देवी ने ऐसा कहा है कि महाराज, मेरे पास प्रदर्शन का कोई अवसर नहीं है, तो मैं अपने वैभव का प्रदर्शन कब करूं? तो महाविष्णु ने कहा कि अभी शारदीय नवरात्र आने वाला है और उस नवरात्रि के अवसर पर एक दिन आप सुहागन महिलाएं जो हल्दी कुमकुम का आयोजन करती हैं वे करें। यह कथा देवी पुराण की कथा है और आपको क्रमशः सुनाने के लिए मुझे दीपेजन का आदेश है। देवी पुराण में ऐसा वर्णन है कि महालक्ष्मी को यह बात समझ में आ गई कि जब भी मैं कोई आयोजन करूंगी तो उस आयोजन में इतना खर्चा करूंगी कि लोगों को पता पड़ जाएगा मैं क्या हूं। ऐसा कह के लक्ष्मी ने इस नवरात्र के दिन अपने वैकुंठ में हल्दी कुमकुम का आयोजन किया है और वे महाविष्णु के पास आई हैं कि महाराज, आपका बताया हुआ मार्ग मुझे समझ में आ गया। अब एक काम और करें, किन किन को निमंत्रण करना है आप मुझे सूची बनवा दें तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो महाविष्णु ऐसा कहते हैं, देवी ये महिलाओं का मामला है, आप ही जाने, आप जिसको बुलाना चाहें उसे बुलाएं और जिसे बुलाना नहीं चाहें उसे ना बुलाएं। तो महाविष्णु के आग्रह पर लक्ष्मी ने कहा, नहीं महाराज, आप मेरे पति देव हैं, आप जिनको कहेंगे मैं उनको ही बुलाऊं। तो महाविष्णु ने कहा कि मुझे इस झंझट में आप क्यों डाल रही हैं, आपको जिन्हें बुलाना है उन्हें बुलाएं। नहीं महाराज, आप जिन्हें कहें। तो महाविष्णु ऐसा कहते हैं, फिर मेरी भी एक शर्त है कि मैं जिस देवी का नाम बताऊंगा आप उस देवी का नाम अपनी सूची में से नहीं हटाएंगी। अगर आप मुझे वचन दे रही हैं तो मैं आपके झंझट में पड़ता हूं। लक्ष्मी इस बात के लिए तैयार हो जाती है और वे महाविष्णु के पास सूची बनाने के लिए बैठी है। अब महाविष्णु ने किन किन देवियों की सूची बनाई है ये जानने के लिए आप नवरात्रि के चौथे दिन की प्रतीक्षा करें। आज का चंद्र घंटा का ये दिन आपको मंगलमय हो, नवरात्रि में आपके सारी इच्छाएं ईश्वर पूर्ण करें। इसी शुभकामना के साथ यहीं विराम लेते हैं।